Second lecture of Software Requirement Engineering CS 708। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब करती हैं व्हाट द सिस्टम शुड डू बट नॉट हाउ इट शुड बी डन, कि सिस्टम एक्चुअली क्या करेगा, किस तरह करेगा, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में नहीं मतलब हमें नहीं बताती। उसके अलावा सोर्स ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हमने डिस्कस किए थे, स्टेक होल्डर्स, उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, एग्जिस्टिंग सिस्टम और डोमेन रिलेटेड। देन हमने डिस्कस किया था काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। उसमें कल के लेक्चर में हमने स्टडी किया था फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, एग्जैक्टली व्हाट द सिस्टम शुड डू, सिस्टम एग्जैक्टली किस तरह का डिज़ाइन होगा, वो हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। अगर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स साथ में ना हो तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स या हमारा एंड सिस्टम जो है वो बिल्कुल यूज़लेस होगा। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देन आपको उसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा उसी से पता चल जाएगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन सिस्टम प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रेंट्स, फॉर एग्जांपल टाइम, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटीज़, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, एक्यूरेसी। अब आप देखें कि आपने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, बहुत एडवांस सिस्टम है, अगर वो रिलायबल नहीं है तो सिस्टम यूज़लेस है। अगर सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं है, उसमें डाटा सिक्योर नहीं है, सिस्टम यूज़लेस है। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो सिस्टम यूज़लेस है। अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है तो वो सिस्टम यूज़लेस है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट अगर फुलफ़िल नहीं हो रही है तो हमारा एंड सिस्टम जो है वो यूज़लेस है। सपोज़ आप एक वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और बहुत वो एडवांस AI बेस्ड वेबसाइट है, अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी है ना, वो मतलब कि उसकी टाइमिंग जो आप उस वेबसाइट पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं और वो आपको 10-15 मिनट बाद जाके या 5 मिनट बाद जाके रिस्पॉन्स दे रही है, तो उस वेबसाइट को मैक्सिमम यूज़र जो है 99% यूज़र उस वेबसाइट को यूज़ नहीं करेंगे कि हमसे इतना वेट नहीं होता है, ये वेबसाइट ही नहीं अच्छी है। अगर उसमें जो है वो वेबसाइट एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं प्रोवाइड कर रही है, उसके इतने एडवांस होने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसमें रिलायबिलिटी नहीं है, अगर वो यूज़र को यूज़ करनी नहीं आ रही, इतनी डिफ़िकल्ट सी बना दी है, क्योंकि हमने अंदर कोडिंग जितनी भी मुश्किल की है ना, लेकिन एंड यूज़र के लिए जो उसने इंटरफेस यूज़ करना है, चीज़ें यूज़ करनी है, वो रिलायबल होनी चाहिए ताकि उसको ईजी टू यूज़ हो। अगर वो रिलायबल नहीं है तो कोई भी उसको यूज़ नहीं करेगा, मैक्सिमम लोग उसको यूज़ नहीं करें। So we can say that non-functional requirements more critical than functional requirement. If not met non-functional requirement, the system might be useless. So we can also say that non-functional requirements may affect the overall architecture of the system rather than the individual components. सपोज़ अगर फंक्शनल रिक्वायरमेंट में हमसे मिस्टेक होती है, अब एक कैलकुलेटर की एग्जांपल ही अगेन हम लेते हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेशन ठीक नहीं कर रहा है तो वो एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है जो फुलफ़िल नहीं हो रही है। अगर यही जो हम बात करते हैं कि नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, सपोज उसकी एक्यूरेसी नहीं ठीक, तो किसी भी चीज़ का आउटपुट जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वो ठीक नहीं आ रहा, तो क्या फ़ायदा हमारे उस कैलकुलेटर का। ठीक है, तो ये हमारे पूरे जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, पूरे आर्किटेक्चर जो है सिस्टम के, उसको अफेक्ट करती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट you can read from here relate to the whole system. They are more critical than individual functional requirements. Failure to meet non-functional requirements may make the whole system, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं, ये कुछ इसमें एग्जांपल्स हैं। हम नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इसकी जो टाइप्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की 3 मेन टाइप्स हैं: प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट विच स्पेसिफाई दैट द डिलीवर प्रोडक्ट मस्ट बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, विच स्पेसिफाई दैट द डिलीवर प्रोडक्ट मस्ट बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। एग्जीक्यूशन इसकी एग्जांपल में आती है, एग्जीक्यूशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड, रिलायबिलिटी, ये हमारी प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट क्या है कि वो रिक्वायरमेंट्स विच आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर। वो रिक्वायरमेंट जो हम ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ और उसके प्रोसीजर्स वगैरह, जो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग गैदर करते हैं, वो होती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स हमारी कौन सी होती हैं? वो रिक्वायरमेंट्स जो हम गैदर करते हैं फ्रॉम द फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस।
जो हमारे सिस्टम के साथ जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं उससे एक्सटर्नली कनेक्ट होती हैं किसी ना किसी वे में, या हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। फर्दर हम इनकी आगे टाइप्स पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट की क्या टाइप है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में आ जाता है यूजेबिलिटी, एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी। अच्छा, हम फर्स्ट स्टडी करते हैं यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या है कि हाउ इजी टू यूज़ दिस सिस्टम, कि सिस्टम कितना इजी टू यूज़ है, ये इसकी यूजेबिलिटी में आता है। हमने वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है कि जिससे हम इसको इजी टू यूज़ बना सकें। देन रिलायबिलिटी, हाउ ऑफन डज दिस सिस्टम एक्सपीरियंस क्रिटिकल फेलियर, कि हमारा जो सिस्टम है उसमें फेलियर रेट क्या है। ठीक है, आगे हम ये भी देखेंगे कि इसमें मेजरेबल थिंग्स भी होती हैं। ओके, पोर्टेबिलिटी, विच हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ब्राउज़र अलॉन्ग विद देयर वर्जन्स डज दिस सॉफ्टवेयर रन ऑन, कि हमने ये भी अपनी रिक्वायरमेंट्स में लिखना है कि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर हम एंड पे बनाएंगे ये किस हार्डवेयर पे बनेगा, लाइक लिनक्स के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, iOS के लिए, और उसके अलावा एंड्रॉयड के लिए कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, कौन सी हार्डवेयर डिवाइस पे ये चलेगा, किस ब्राउज़र पे, कौन से वर्जन पे ये सॉफ्टवेयर जो है हमारा रन होगा, ये भी हमने रिक्वायरमेंट्स में लिखना होता है। उसके बाद आ जाती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में ये होता है कि हमने मैक्सिमाइज़ करनी है आउटपुट और मिनिमाइज़ जो है वो अपने वेस्टेड रिसोर्सेज, यानी कि अपने रिसोर्सेज को कम से कम वेस्ट करना है और अपनी आउटपुट को भी इम्प्रूव करना है और मैक्सिमाइज़ करना है। ओके, ये स्ट्रेटजीज एफिशिएंसी की ये भी हमने अपनी रिक्वायरमेंट गैदरिंग में लिखनी होती है कि हम ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे तो हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, एफिशिएंसी रिक्वायरमेंट के आगे दो पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ परफॉर्मेंस, हाउ फास्ट डज दिस सिस्टम रिटर्न रिजल्ट, कि हमारा जो सिस्टम है वो कितनी देर बाद रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब सपोज कैलकुलेटर है 2+2 करना है, अगर वो 3-4 सेकंड बाद हमें आउटपुट दे रहा है तो हमारा तो ये सिस्टम एक किस्म का फेल है। कौन वेट करेगा इतनी छोटी सी आउटपुट के रिज़ल्ट के लिए इतना टाइम वेट। तो हमने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं परफॉर्मेंस रिलेटेड वो भी इसमें मेंशन करनी होती हैं। स्पेस रिक्वायरमेंट, ये कितनी स्पेस वो यूटिलाइज़ करेगा, ये सब चीज़ें भी हमने उसमें लिखनी होती हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेक्स्ट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट है। ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में आगे फर्दर 3 रिक्वायरमेंट है। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड डिलीवरी रिक्वायरमेंट। डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स में ये आती हैं डिलीवरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डिलीवरी गिवन बाय कस्टमर टू सॉफ्टवेयर टीम फॉर completion of system, डेडलाइन गिवन बाय कस्टमर टू सॉफ्टवेयर टीम फॉर completed सिस्टम, कि हमें इस डेट तक ये सिस्टम अपना डिज़ाइन चाहिए या इसका ये मॉड्यूल इस डेट तक चाहिए, फुल सिस्टम हमें इस डेट तक चाहिए। ये भी हमने रिक्वायरमेंट्स में लिखना होता है कि ये हमारे कस्टमर की डेडलाइन है। इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट डील विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल और सॉफ्टवेयर की जो विद एक्चुअल यूज़र ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि हमने उस सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करना है। सपोज एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया किसी कंपनी के लिए, हम उस कंपनी के जो सिस्टम होगा वहाँ जाके अपना सॉफ्टवेयर सेटअप करके देना है उन्हें। उनके अगर यूज़र्स वहाँ हैं उनको गाइड करना है कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करना है। स्टैंडर्ड्स रिक्वायरमेंट, यानी कि अगर कंपनी सॉफ्टवेयर उस हमें स्पेसिफाई करता है, कंपनी जिसके लिए हम डिज़ाइन करें वो स्पेसिफाई करती हैं, लाइक IEEE का कोई स्टैंडर्ड या किसी और का कोई स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग इसको फुलफ़िल करनी चाहिए हमारी रिक्वायरमेंट। जिस कंट्री का सपोज कुछ स्टैंडर्ड कंट्री स्पेसिफिक होते हैं तो हमें उसके हिसाब से उसको डिज़ाइन करना है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट थर्ड हमारी है एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स, उसमें प्राइवेसी मेजर, आप कोई भी सॉफ्टवेयर या वेबसाइट यूज़ करें आप उसमें ऑप्शन वगैरह देखेंगे कि वो हमारी प्राइवेसी को फुलफ़िल करें, ये वो। उसमें एक अक्सर हम जब ऐप्स वगैरह डाउनलोड करते हैं उसमें भी आती हैं, एक हमसे वो एग्रीमेंट साइन करवाते हैं। उसके अलावा सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स, ये सब हमने पहले से डिफ़ाइन करनी होती हैं। कि जैसे अब सपोज़ एक ऐप है वो आपकी उसमें इमेज सेंड वगैरह करने का ऑप्शन है या उसमें कैमरा एक्सेस है, तो उसमें भी हमने सेफ्टी का ख्याल रखना होता है कि कस्टमर का डाटा लीक आउट ना हो। और उसके अलावा एथिकल रिक्वायरमेंट्स आर एक्चुअली प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस दैट
govern conduct ensuring fairness, honesty and responsibility. In simple word we can say that ethical requirement जो है वो प्रायोरिटाइज कर देती हैं पब्लिक का इंटरेस्ट, इंश्योर करती हैं सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड एक्टिंग विद इंटीग्रिटी। तो इसमें हम जो है उन रिक्वायरमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं जो ये पब्लिक इंटरेस्ट, यूज़र प्राइवेसी, फेयरनेस, इन सब चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा हो। इंटरऑपरेबिलिटी रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करती हैं कि कितनी इजीली अ सिस्टम कैन शेयर एंड एक्सचेंज डाटा एंड इंफॉर्मेशन। In other words, we can say that interoperability is the ability of software entities to exchange and utilize information effortlessly across various platforms. इसमें भी डिफरेंट जो है वो प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स वगैरह को हम फॉलो करके ही काम करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट पे फोकस किया है और हमने अपनी जो नॉन फंक्शनल प्रॉपर रिक्वायरमेंट स्टडी की हैं।